मंडलों की बैठक ली, किस तरीके के? मैंने सब बैठकें ली हैं कल मंडलों की, सब अपने पार्टी के वर्कर्स की, और थोड़ी दिक्कत आ रही है। जो बीएलओज हैं उनको बहुत कम समय में बहुत कुछ काम करना पड़ रहा है, और डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करना, उनको अपलोड करना, वेरीफाई करना आसान काम नहीं है। पहले ये प्रक्रिया में लगते थे 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने। अब इन्होंने 30 दिन में पूरा काम करने को कहा है। तो बहुत सारे बीएलओज हैं जो अंडर प्रेशर काम कर रहे हैं, और ये जायज़ भी नहीं है, इतनी इमरजेंसी नहीं थी। तो समय और देना चाहिए इलेक्शन कमीशन को, लेकिन फिर भी सब काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत बैकलॉग है, कहीं सर्वर काम नहीं कर रहा, कहीं अपडेट नहीं कर पा रहे हैं, कहीं डॉक्यूमेंट्स की दिक्कत आ रही है। खासकर वो लोग जो बहुत बुजुर्ग हैं या जो लोग अशिक्षित हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो मैं कल पूरे क्षेत्र में घूमा, तो काफ़ी लोगों को दिक्कत परेशानी आ रही है। अच्छा, दूसरा भय पैदा हो रहा है, हमारा नाम कट गया अगर वोटर लिस्ट से, तो हमको जो सरकारी सुविधाएं हैं, पेंशन है, पट्टा है, मुआवजा है, स्कॉलरशिप है, भत्ते हैं, वो हमको नहीं मिलेंगे। तो तरह तरह की भ्रांतियाँ फैली हुई हैं लोगों के बीच में। तो ये पूरा जो प्रोसेस किया जा रहा है, ये नागरिकों की सुविधा के लिए, उनको सरल प्रोसेस बनाने के लिए किया जाना चाहिए। इसको और जटिल बनाया जा रहा है, कॉम्प्लिकेट किया जा रहा है। और बहुत, जैसे मैंने कहा, कोई बच्ची शादी करके अगर यहाँ पर आई है, तो उसके पास अगर उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स का वोटर एपिक कार्ड नहीं है, तो अपलोड ही नहीं कर रहा है वो। तो बहुत तरह के टेक्निकल इश्यूज भी आ रहे हैं। तो मैंने कोशिश करी है कल पूरे दिन, आज पूरे दिन, कि इनको हम टेकअप करें, और बहुत से लोग जो वंचित रह जाते हैं अपने वोट के अधिकार से, उन लोगों को शामिल करने की हम कोशिश करें। बीएलए के साथ आपने बीएलओ से भी फोन पे चर्चाएं की, क्या सामने निकल के आया कि वो किस तरह से समाधान हो, या लोगों को जो समस्या तो वो तो बेचारे जितना कर सकते कर रहे हैं, सरकारी मुलाजिम हैं, वो तो काम कर रहे हैं। लेकिन फॉर्म 3 बार देने पड़ते हैं उनको। बीएलओ को ये जिम्मेदारी दी गई है, आप प्रत्येक घर में जाकर एक बार जाएं, अगर वो मतदाता वहाँ पे नहीं है तो दोबारा जाएं, तीसरी बार भी जाएं। लेकिन काफ़ी जगह ऐसा हो रहा है कि वो बीएलओज 3 बार नहीं जा रहे हैं। ये हकीकत है, प्रैक्टिकल चीज़ है। लोग अपने दिखा दें 3 बार चले गए, जाते हैं नहीं, तो फॉर्म्स उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। कभी फॉर्म्स मिल गए, वापस जमा नहीं करा पा रहे। तो बहुत सारी नाना प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं। प्रशासन कोशिश तो कर रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो काम करने का तरीका है, जिस तरह उन्होंने दबाव डाला है, और आप सब जानते हैं अनेक राज्यों में इतने सारे बीएलओज हैं जो आत्महत्या तक कर रहे हैं, तो कितना तनाव उन पर होगा, कितना पैनिक उनके जहन में होगा, आप कल्पना कर सकते हैं। 4 दिसंबर तक लास्ट डेट है कि इसको बढ़ाया जाना चाहिए। हमने बहुत बार रिक्वेस्ट किया था कि ये इतनी ताबड़तोड़ जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन प्राप्त करना, किसी का जिले के बाहर के पेपर्स हैं, किसी के पेपर सरकार ही नहीं दे पा रही है, बहुत इश्यूज आते हैं, तो इसको बढ़ाना चाहिए था। मुझे लगता नहीं इलेक्शन कमीशन इसको मानेगा। हमने आग्रह किया था कि कुछ राज्यों में जहाँ चुनाव नहीं है उसको एक्सटेंड कर दिया जाए, लेकिन फिलहाल अभी तक उन्होंने ऐसा किया नहीं। सर, राजस्थान सरकार बाबरी विध्वंस दिवस को शौर्य दिवस के रूप में मना रही है। निबंध प्रतियोगिताएं, चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है स्कूलों में। मैंने इसके बारे में कोई नोटिफिकेशन देखा नहीं है, अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके पास है? देखा है आपने? आप दिखाना मेरे को, देख लेता हूँ। यदि वो मनाती है तो क्या लगता है कि यदि वो मनाएगी तो क्या लगेगा? आप पहले, मैं पहले इसको अगर आदेश आप मुझे दिखा दीजिए तो मैं कमेंट करता हूँ उसके, क्योंकि इसमें पहले भी एक बार आया था, बताया गया वो फेक था। मौलाना मदनी ने कल एक बयान दिया है जिसमें न्यायपालिका को सवाल खड़े किए हैं। साथ में ये भी कहा है कि जब जब जुल्म होगा जिहाद होगा। किसने बोला है? मौलाना मोहम्मद मदनी। मैं नहीं जानता हूँ। देखिए, राजस्थान सरकार के 2.5 साल पूरे हुए, इधर ढाई कहाँ हुए? 2 साल पूरे हुए, और एक बार फिर से इस तरह की स्थिति लगी हुई है। दिल्ली दौड़ लगातार मुख्यमंत्री कर रहे हैं। जब से सरकार का निर्माण हुआ है पूरी राजस्थान की सरकार, बल्कि मैं तो कहता हूँ बाकी राज्यों में ऐसा हाल है, ये हाल छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में है। तो पार्टी के अंदर उनका क्या करना है नहीं करना, मेरा वो कमेंट करने की जगह नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति को और जिस पद पर आसीन होते हैं, एक जिम्मेदारी होती है। अनफॉर्चुनेटली जब से सरकार बनी है तब से ही ये अनिश्चितता और ये इंडिसीजन और कंफ्यूजन पैदा हुआ है कि कौन चला रहा है, कब तक चलाएगा, कौन रहेगा, कौन जाएगा। और जब स्टेबिलिटी सिर्फ संख्या बल से नहीं होती, स्टेबिलिटी काम करने से आती है, दिखाने से, दर्शाने से आती है। तो प्रदेश में लगभग 2 साल लगातार एक इंस्टेबिलिटी रही, इंडिसीजन रहा, खिंचाव रहा, तनाव रहा। और जैसा भी पहली बार देखा मैंने कि चीफ सेक्रेटरी को आपने बीच रास्ते बदल दिया, पहले तो आप उनको लेकर आए, फिर बदल दिया। क्यों लेकर आए और क्यों हटा दिया, आज तक कोई नहीं जानता। मंत्रिमंडल की संख्या भी पूरी हुई नहीं है। रोज मैं सुनता रहता हूँ कि एक्सपेंशन होगा, ये होगा। डिपार्टमेंट जब बटे नहीं है, मंत्रियों को जो काम दिया नहीं गया पूरा कैसे करेंगे? दूसरा, जो अकाउंटेबिलिटी है वो किसी एक के ऊपर है नहीं, पॉलिटिकल भी बीजेपी के अंदर और गवर्नेंस के इश्यूज पर भी।
इतने सारे यहाँ आपदा इतनी बुरी आई पिछले महीनों में, लगातार हादसे हुए, कोई अकाउंटेबिलिटी, कोई स्क्रूटनी, कोई जिम्मेदारी ले नहीं रहा। तो सरकार का जो एक इकबाल होता है वो बहुत जल्द खत्म हुआ है। हालांकि लास्ट के 1-2 साल में ऐसा होता है, लेकिन इस सरकार में शुरू के 1-2 साल में ही सरकार ने अपना इकबाल खो दिया है। मंत्रिमंडल का फेरबदल होने की संभावना है, 10 मंत्रियों को ड्रॉप करने की ऐसी अफवाहें चल रही है। अब अफवाहों के बारे में कैसे जवाब दूं आपको, मुझे बताइए आप। अफवाहें तो चलती रहेंगी, अफवाहों का तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ओवरऑल मेरे को लगता है कि सरकार में जो एक अथॉरिटी के साथ काम करना चाहिए और जो डेवलपमेंट वर्क है, देखिए सरकार किसी की हो लेकिन विकास प्राथमिकता होनी चाहिए। पूरे राजस्थान में, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, मैं खूब घूम कर आया हूँ गाँव के अंदर, लगभग विकास ठप पड़े हैं। अब आप टाउन में देख लीजिए, जिन प्रोग्राम्स को, जिन प्रोजेक्ट्स को हमने अपने कार्यकाल में शुरू किया था, वो आधे से ज़्यादा पूरे इस टाइम खत्म हो गए थे। अब 2 साल निकल गए हैं, जो अंतिम 10% काम था वो अटका हुआ है, लटका हुआ है, विलम्ब हो रहा है। चाहे वो पुल का निर्माण हो, नर्सिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, फूड पार्क हो, सारा हम करके चले गए थे सरकार में। सरकार को गए 2 साल हो गए। अब इन 24 महीने में जो लास्ट का होता है ना 10% काम, जो फिनिशिंग काम, वो भी सरकार नहीं पूरा करा पा रही है। वो क्यों नहीं करा पा रही है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हर बार मैं आके यहाँ दबाव डालता हूँ कि इन काम को कंप्लीट करें ताकि ये सारे प्रोजेक्ट्स को हम जनता को डेडिकेट कर सकें। अब इस विधानसभा क्षेत्र में 100 करोड़ के काम हम लोगों ने कराए, लेकिन जब तक उनका समापन नहीं होगा पब्लिक उसे यूज नहीं कर पाएगी। तो मैं तो फिर आग्रह कर रहा हूँ सरकार से कि जो कम से कम मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो प्रोजेक्ट्स लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, बिना वजह उनको टाला ना जाए। मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, फूड पार्क, हमारा इतना बड़ा पुल है वो 3 किलोमीटर का गहलोत का पुल, वो सब जल्दी इनॉग्रेट सरकार को करना चाहिए। लेकिन सर लगातार पिछले दिनों राजस्थान में कई जगह हाईवे पर हादसे हुए, आगजनी की घटना हुई, कई जाने गई। उनकी आड़ में सड़क परिवहन सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है, स्थायी अतिक्रमणों को तोड़ा जा रहा है बिना अभियान पहले भी चलाए थे और अच्छी बात है। सरकार अगर कोई ऐसा कदम उठाती है जिससे हादसे कम हो, लेकिन ये नेशनल इशू भी है। लेकिन राजस्थान में पिछले 6-8 महीनों में लगातार इतने भयानक हादसे हुए हैं कि वो सोचना पड़ेगा कि ये ओवरसाइट की कमी है या नियम कानून को लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। जैसा आपने खुद कहा, टैंकर हो, बस हो, आग लग रही है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो इसको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। और ये किसी एक एजेंसी का काम नहीं है, ये तो पूरा डिपार्टमेंट, पूरी सरकार को इसमें एहतियात बरतना पड़ेगा। ट्रेनिंग, लोगों को समझाना पड़ेगा, नियम फॉलो करने पड़ेंगे और कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। भाई कोई ना कोई तो रिस्पॉन्सिबल होगा ना। 2-2 दर्जन लोगों की मौत हो रही है और कोई अकाउंटेबल ही नहीं होगा तो कैसे पार पड़ेगी। तो सरकार तो शोक प्रकट कर देती है, थोड़ा बहुत मुआवजा दिया और फिर भूल जाते हैं इस बात को। देखिए SIR को लेके कांग्रेस पूरे जहाँ हो रहा है कांग्रेस गंभीर, राजस्थान में भी कांग्रेस गंभीर। सचिन पायलट अपने इलाके में बहुत ज्यादा गंभीर, यानी 2 दिन का दौरा, BLA से लगातार डायलॉग, ये क्या इंडिकेशन दे रहा है? 2028 के चुनाव में ऐसा है, यहाँ से कोई शिकायतें आ रही है कि भाई नाम काटे जाने से कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता ने प्रण लिया। अभी हम लोगों ने कल मीटिंग करी जयपुर में, तो पूरी कार्यकारिणी थी, 45 न्यू जिलाध्यक्ष जो हमने बनाए हैं वो सब थे। उनको पहली जिम्मेदारी ये दी गई है कि SIR के खिलाफ जो राहुल गांधी जी ने, अब पूरे देश की हम रैली कर रहे हैं दिल्ली में, इस गंभीरता को समझिए आप। वोट चोरी को लेके SIR उसमें एक पार्ट है, उसको लेके राहुल गांधी जी और खड़गे जी दिल्ली में रैली कर रहे हैं, लाखों लोग वहां पर आएंगे। तो ये इशू कांग्रेस के लिए, विपक्ष के लिए, इंडिया अलायंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मत भूलिए चुनाव बहुत जल्द होने वाले हैं, तमिलनाडु के अंदर, केरला के अंदर, बाकी स्टेट्स के अंदर, असम के अंदर भी। तो वहाँ पर भी वहाँ कार्यकर्ता और सक्रिय हैं जहाँ इलेक्शंस हैं। लेकिन जो समझदार लोग हैं वो सब जनता के साथ रहकर वोट बनवाना, वोटर लिस्ट में नाम डलवाना, ये अलग बात है। और वो कास्ट करवाना, हम तो किसी को वोट नहीं, हम तो कह रहे हैं अधिकार नहीं छीनना चाहिए। बाकी जब मत का टाइम आएगा वो नागरिक तय करेगा उसको वोट डालना कि नहीं डालना, डाले किसको डाले, ये उसके ऊपर है। लेकिन वो अधिकार से वंचित ना रह जाए, ये हम सबके सिटीजन्स, हमारी जिम्मेदारी बनती है, उसको पूरा करना चाह रहे हैं। और राजस्थान में सब लोग सक्रिय हैं, जितने हमारे नेता है, कुछ छोटा है बड़ा है, सब अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, क्योंकि भाई हम जीत कर जहाँ से जाते हैं उस पब्लिक की हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनके दुख दर्द में भागीदार रहे हैं। बहुत से इंसिडेंट यहाँ पर देखा, कल मैंने टोंक क्षेत्र में कहीं को आगजनी हो गई थी, किसी को करंट लग गया था, किसी को मुआवजा नहीं मिला, किसी को पेंशन नहीं मिल रही। तो ये छोटे छोटे इश्यूज हैं, लेकिन उनके लिए बहुत बड़े इश्यूज हैं, तो टेकअप करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सर पुलिस पहरे में खाद बढ़ रहा है राजस्थान के अंदर, मंत्री तो छापे मार रहे हैं, खाद नहीं मिल रहा किसान। भाई जब इंजन डबल है दोनों सरकारें आपकी हैं और कृषि मंत्री भारत सरकार के कह चुके हैं हम कमी नहीं आने देंगे, यहाँ के मंत्री बोल रहे हैं कि कल आएगा परसों आएगा, लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि किसान और किसानी को
सरकार को प्राथमिकता देनी चाहिए। इस सरकार में लगता है मुझे कि किसान की बात बोलने वाला जयपुर में कोई नहीं है। आप चिंता व्यक्त कर सकते हो, लेकिन धरातल पर एक्शनेबल पॉइंट्स कराने की अगर कोई कुबत किसी में हो तो मुझे नजर नहीं आ रही है। और जब पुलिस पहरे में यूरिया खाद डीएपी बटे, आप समझिए कि किल्लत कितनी बड़ी होगी। और ये किस लिए है? किसान कौन सा वो खाद को लेकर मुनाफा कमा रहा है, वो तो अपनी फसल पैदावार करने के लिए मांग रहा है ना। तो ये मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर इशू है और इस पे सरकार को बिना विलंब करे। और जैसे मैंने कहा, सरकार दोनों भाजपा की है ना, केंद्र और राज्य में। ये नहीं बोल सकते कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। हमारी सरकार थी, मैं जानता हूँ यहाँ पे किल्लत उस टाइम में आई थी। हमने कितनी मेहनत कर कितने रैक हमने दिल्ली से मंगवाए थे ट्रेनों के अंदर, और यहाँ कोटा जयपुर और टोंक के लिए। लेकिन फिलहाल इस सरकार में गंभीरता, क्योंकि किसानों के खिलाफ तो सरकार पहले काम कर चुकी है, कानून बना चुकी है। 3 अभी सरदामान वाले मुआवजा मांग रहे हैं। इतना हम लोग सरकार से, जब हमारी सरकार थी, हमने एक पूरा पैकेज बनाया था, उसकी पूर्ति सरकार नहीं कर रही है। सर, जिले में अगर पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा जो रोड बनाई जा रही है उनकी बात करें तो हाथों से उखड़ रही है और महीने बाद गड्ढे हो रहे हैं लोगों को। भैया, गुणवत्ता की एक इशू है। पहले बात तो काम ही नहीं हो रहा है, ठेकेदारों को जो पहले पैसे दें थे वो ही नहीं मिल पा रहे हैं। तो अगर काम हो तो गुणवत्ता को हो। मैंने कल भी अधिकारियों को बोला है, मैंने कहा आप जो काम टेकअप करें उसके निरीक्षण करेंगे, क्वालिटी को मापदंड बना के आप काम करिएगा। लेकिन आपकी बात सही, कई जगह ऐसी कंप्लेन आई है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी आ रही है। बढ़ाया जाए, निर्वाचन आयोग ने 7 दिन और बढ़ा दिया है, किस तरह से देखते हैं आप? निर्वाचन आयोग ने जो अभी निर्णय लिया है ये बहुत पहले लेना चाहिए था, लेकिन फिर भी अभी 7 दिन का समय और दिया है, थोड़ा लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन मैं जो केंद्र सरकार है उसके तमाम निर्णयों को देख रहा हूँ। जब नोटबंदी करी तब बार नियम बदलते रहे, 50 बार नियम बदल दिए। फिर जब जीएसटी लेकर आए, अब 8 साल के बाद उसको बदल दिया। पहले जब कांग्रेस मांग करती थी कि भाई एक जनगणना होनी चाहिए, कास्ट सेंसस होना चाहिए, तो बीजेपी बोलती थी हम अर्बन नक्सली हैं। अब हमारी बात को मानते हुए जातिगत जनगणना भी हो रही है। हमने कहा एसआईआर का समय कम है, अब एसआईआर का समय बढ़ा दिया। लेकिन मुझे लगता है कि ये जब दबाव इतना पड़ा, जो कर्मचारी है, बीएलओ है, इतने प्रेशर में काम कर रहे हैं, सैकड़ों जगह खबर आ रही है कि आत्महत्या लोग कर रहे हैं, तो ये बहुत पहले करना चाहिए था। बहरहाल थोड़ी राहत मिली है। उम्मीद करता हूं कि लोग और सभी जो अधिकारी हैं इस समय का लाभ उठाएंगे और एक भी मतदाता, एक भी इस देश का नागरिक जिसको वोट देने का अधिकार है वो वंचित न रह जाए। इस प्रण के साथ निर्वाचन आयोग के सभी साथियों को काम करना चाहिए और पारदर्शिता रखनी चाहिए। अगर हम अपने काम में पक्षपात करते हैं तो वो हमारे संविधान की मूल भावना से परे है। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उसको विचारधारा, सत्ता, दलगत राजनीति, नेता और सरकार से ऊपर उठकर लोगों के लिए काम करना है, ताकि लोकतंत्र की जो भावना है, हमारे पूर्वजों ने जो स्थापना करी थी, वो आगे बढ़ती रहे और पूरे देश में जो भारत का नाम है एक महान लोकतंत्र के नाम, उसको आगे बढ़ाएं, उसमें रुकावट पैदा ना करें। ये काम इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए। आज भी बीएलओ की मौत हुई है, परिवार ने आरोप लगाया है निर्वाचन आयोग पर। ये 7 राज्यों में इस प्रकार घटना आ चुकी हैं, केरला से लेके, असम से लेके, उत्तर प्रदेश में लेके, राजस्थान में यहाँ भी कई खबरें आई हैं हमारे पास। तो ये ऐसा क्या कारण है कि जो बीएलओ है उसको सिर्फ वोट जोड़ने का काम तो करना है, उस पर क्या दबाव होगा कि वो अपनी जान लेने के लिए विवश हो रहा है? ये गंभीर जांच का विषय है और सरकार को, प्रशासन को, जहाँ पर भी हैं, राज्य सरकारों को भी जांच करनी पड़ेगी कि ऐसे अगर हमारे बीएलओ अपनी जान लेने में विवश हो रहे हैं और परिजन आरोप लगा रहे हैं तो उसकी तो न्यायिक जांच बिठाई जानी चाहिए इसकी। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। न सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।